किश्तवाड़ का जो पावर प्रोजेक्ट है एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि जो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो लेबर्स हैं, वो ये शिकायतें कर रहे हैं कि उनको जो उनके इंसेंटिव्स हैं या उनको जो अप्रोप्रिएट तनख्वाहें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर्स हैं जो इस वक्त जेपी में काम कर रहे हैं और डंगडूरू में जो है पिछले कई दिनों से स्ट्राइक पे है, सिर्फ इसलिए कि इनकी तनख्वाहें जो है वो कम है। 15 से 17 हज़ार इनको तनख्वाहें दी जा रही है, जबकि जो नॉन लोकल यहाँ पर इंजीनियर्स हैं उनको जो है कई गुना ज़्यादा जो है वो सैलरीज दी जा रही है पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से, जबकि ये उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर बात करते हैं। जो हमारे साथ 3 यहाँ पर इंजीनियर हैं, ये आए थे, आज ये डीसी साहब से मिले हैं और जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उनसे भी जो है वो मिले हैं। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं क्या इशू है और क्या मसले हैं, क्या बताएंगे आप? सर, जैसे कि आपकी नॉलेज में बात आई होगी कि पिछले 2 दिन से हम स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक मतलब कि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि जिससे कोई तकलीफ किसी को पहुंचे। पूरा अमन एहतजाज हमने किया है वहाँ पे, कोविड के मेजर्स लेके हुए पूरा अमन तरीके से हम बैठे हुए हैं और हम अपनी मैनेजमेंट से ये बोल रहे हैं कि जो हमारे हकूक़ है वो हमें मिलने चाहिए। हकूक़ ये हैं कि जैसे कि सेम रैंक सेम वेजेस, जैसे बाहर के एक इंजीनियर को अलाउंसेस मिल रहे हैं तो हम यहाँ के लोकल इंजीनियर्स को वो अलाउंसेस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हम के लैंड इफेक्टेड हैं, प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हमारी ज़मीनें गई हैं, हमारे मकान गए हैं। तो इस हिसाब से, इस लिहाजे से हम इनको बता रहे हैं अगर आप लोगों ने हमें अपॉइंट किया, चलो ठीक है, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। इन लोगों ने हमें अपॉइंट किया, जॉब दी, अब जॉब दे के 2 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, एक मेंबर हम इन पार्टीज़ के बने हैं। तो ये उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं जिस हिसाब से इनको चलना चाहिए था। अगर बाहर का एक इंजीनियर सेम डेट पे सेम पास आउट स्टूडेंट है जिस तरह हम हैं, सेम अपॉइंटी है, अगर वो 40 से 44 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है तो एक लोकल इंजीनियर 16,000 17,000 क्यों डिजर्व करता है? ये हमारा मुतालबा है। इस हिसाब से हमें डीसी साहब ने आज डीसी ऑफिस में बुलाया था, हमारे मैनेजमेंट को और हमें। तो डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैनेजमेंट को भी, भाई क्या मसले हैं क्या नहीं हैं, तो इनके साथ बैठ के वो मसले हल किए जाएं कि वजह क्या है, क्यों हम मेरा आवाम इस वक्त सफ़र कर रहा है, क्यों एक लोकल इंजीनियर इस वक्त हड़ताल पे बैठा हुआ है। तो आप अब क्या करना है? क्या आप हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे या ख़त्म है? जो मैनेजमेंट के लोगों से जब आप मिलते हैं वो रीज़न क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हायर अथॉरिटीज़ है। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर वहाँ मैनेजमेंट में क्यों बैठे हैं? ये भी एक सही सवाल है। आप क्या बताएंगे? आप भी इंजीनियर हैं, आप इफेक्टेड हैं, प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज में हैं। सर, हम अपॉइंट हुए थे, हमें 2 साल हुए वहाँ पे अपॉइंट हुए। तो जब हम अपॉइंट हुए तो उन्होंने पहली सैलरी हमें 6 महीने के बाद दी। 6 महीने के बाद किसी को 60,000 आया, किसी को 70 आया, किसी को 40 आया। ये हमें पता नहीं चला कि हमारी पेमेंट कितनी है, मतलब 30,000 है, सैलरी कितनी है पर मंथ? तो जब इनके साथ हमने बात की तो इन्होंने बताया ट्रेनिंग में हम आपको 16,000 दे देंगे। तो ट्रेनिंग 1 साल के बाद हमारा ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया, उसके बाद इन्होंने हमारी पेमेंट 22,000 कर दी। तो 2 साल से हम डोर टू डोर जा रहे हैं, कोई हमारी मतलब न सैलरी बढ़ी न कुछ बढ़ा, न कोई सुनने के लिए तैयार है। डीसी साहब के साथ हमने कई बार मीटिंग की, सीजीएम के साथ हमने कई बार मीटिंग की, लेकिन कुछ उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आया ही नहीं हमारी मीटिंगों का। तो इस वक्त कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? जो कितने आप इंजीनियर हो वहाँ पर, लोकल्स कितने हैं, नॉन लोकल्स कितने हैं? सर, हम कुल मिला के वहाँ पे 20 इंजीनियर हैं लोकल, और जो बाहर सब मिला के करीब 30 इंजीनियर होंगे। तो जो बाहर के इंजीनियर्स हैं उनकी पेमेंट कोई 42,000 है। सेम ईयर में वो पास आउट हो गए हैं। मतलब जिस ईयर में आप लोग पास आउट, उसी ईयर में हालांकि हमें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पास आउट हो गए हैं। लेकिन अच्छा। हमारी पे 22,000 और उनकी 42,000। अगर उनको वो अलाउंसेस दे रहे हैं तो हमें वो अलाउंसेस क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि क्या वो बोल रही है कि आप या तो इसी पे काम करो या छोड़ दो? क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट में कई बार कहा कि अगर आपको कोई दूसरी कंपनी इससे ज़्यादा पेमेंट दे रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई रुकावट आपको नहीं है। हम क्यों छोड़े? हमारी ज़मीनें गई, हमारे घर गए, हम क्यों छोड़े कंपनी? तो आपको लगता नहीं है जो प्रोटेस्ट है बोल रहे हैं कि कोविड की वायलेशनें हो रही हैं,
जबकि वहाँ इस वक्त महामारी फैली है और आप जो सर, है वो प्रोजेक्ट के काम में रुकावट सर, डाल रहे कोविड के हैं। वायलेशन- FIR की भी बात की जा रही है कुछ सर, इसमें कोविड क्या- की वायलेशन कुछ भी नहीं हुई। एसओजी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हमने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, 3-3, 4-4 मीटर हमने डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, ऑफिस के कैमरा लगे हुए लगे हैं। हुए हैं। आप चेक कर सकते फुटेज, आप आप चेक कर वहाँ के सकते हैं कंसर्न एसएचओ के साथ बात कर सकते हैं कि क्या हमने कोई खिलाफत की कोविड-19 की। हमने सबसे पहले एक एप्लीकेशन कंसर्न पुलिस चौकी को दी कि हम जी एहतजाज करने जा रहे हैं कोविड के पूरे मेजर्स लेके, और उनके बंदे हमारे साथ खड़े थे वहाँ पे। हालांकि उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट वहाँ से मैनेजमेंट ने एएलसी किश्तवाड़ को की कि ये जी वायलेशन कर रहे हैं। तो ALC का क्या कहना है, क्योंकि ALC का जो है इसमें काफी रोल है और सर एएलसी साहब से इनने कई बार बात की, उसके लिए ये बात करेंगे अरशद साहब हमारे। क्या बोला ALC ने, क्या बोला? एएलसी साहब ने एक बार हमें कहा कि आप SRO को फौज कस्टडी में हाल करते हो। दूसरी बार उन्होंने लेबर कमिश्नर जम्मू को स्टेटमेंट दिया कि ये SRO 40 में नहीं आते हैं। वो क्या है, SRO 40 क्या है? SRO 40 है जो हाई स्किल्ड है, वो 400 पर डे हाई स्किल्ड में आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे वहाँ के लोग वर्कर्स हैं, एक मेडिकल असिस्टेंट 27,000 पर मंथ सैलरी जो है लेता है। एक हेल्पर एक हेल्पर सर 22 से 23,000 रुपए जो हमारे अंडर मंथली सैलरी, और जो जूनियर इंजीनियर है वो 16,000 पर मंथ लेता है। वो जो FEA फील्ड इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर वो 23 पर मंथ लेता है। यानी कि आपको मेडिकल असिस्टेंट से जो आपके मेडिकल असिस्टेंट जो ड्राइवर है वो 25,000 पर मंथ लेते हैं। 25,000 पर मंथ लेता है ड्राइवर जो है। कंप्रेसर ऑपरेटर। हेल्पर जो हमें चाय या पानी लाता है, हेल्पर हमसे ज्यादा वो 18, 19, 20, 22,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। आपको जो है इसका मतलब है कि मतलब कोविड की आड़ में जो है वो FIR की धमकियां देकर आपको जो है वो शांत करें। अब आप चाहते क्या हो, मतलब आप सर बताइए। और अब आपका डीसी साहब ने हमें बुलाया था, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें यहाँ बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मैनेजमेंट से भी बात करूंगा और आप भी, दोनों पार्टीज मिलके जो जिस मकसद पे हम पहुंचेंगे उनको भी मानना पड़ेगा और हमको भी मानना पड़ेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि कोविड का जो वो सिलसिला चल रहा है, तो उस हिसाब से हम वो प्रिकॉशंस फिर लेंगे। कंसर्न एसएचओ हमारे साथ वहाँ पे हैं, उनसे बात आप कर सकते हैं, लेकिन हम पेन ड्राइव स्ट्राइक पे जा रहे हैं मंडे तक। नहीं, अब आप अगर मांगे नहीं मानी जाती है, आप इस वक्त तो जो है वो स्ट्राइक पे भी है, तो आगे हंगर क्या- स्ट्राइक हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। वो हमने कल ही इनको अल्टीमेटम दे दिया है। हमारे कुछ लड़के बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे। ये बात आपने सुना, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स है, इसी तरह से जो आज से 8-10 साल पहले राटले पावर प्रोजेक्ट जो है वो जो है तसलसल का शिकार हुआ था। हालांकि 2 साल पहले उसको प्राइम मिनिस्टर ने री इनाग्रेट किया, लेकिन 2 साल के बावजूद भी जो है अभी तक वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट की एस्केलेशन कास्ट भी जो है वो काफ़ी बड़ी है। और साथ ही साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त की थी, ये वो बूट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो आज 8-10 साल से बंद है। हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से ये जो पकल डूल है वो भी जो है वो दूसरा राटले पावर प्रोजेक्ट बने और वहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ी हो और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। हम मैनेजमेंट, जो जेपी मैनेजमेंट है और जो भी वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनीज हैं, जिस भी मजदूर के साथ जो है वो अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो तनख्वाह का इशू है, चाहे वो लोकल अनएम्प्लॉयमेंट की ऑब्जर्वेशन का इशू है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन इशूज़ को देखें, ताकि जो ये पावर प्रोजेक्ट्स है इनमें जो है वो हैसल फ्री काम भी चले और ये वक्त पे भी जो है वो कंप्लीट हो जाए, और जो यहाँ की जो डेवलपमेंट है उस स्टेट की डेवलपमेंट में जो है इन पावर प्रोजेक्टों का इकोनॉमिक शेयर जो है वो शामिल हो जाए। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।